सोमवार का मार्केट कैसा रहा? क्योंकि आज बाजार के अंदर बड़ी जबरदस्त वाली गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट क्यों आई है? 18,000 के लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग 2,45,000 का, 17,900 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटिंग जरूर आ रहा है। अब ऐसे में सोमवार के दिन मार्केट एक बड़ी सुनामी भी लेके आ सकता है और बैंक निफ्टी यहां से बिल्कुल खराब संकेत देके गया। बिल्कुल जो क्लोजिंग की गई है, बैंक निफ्टी पीछे कुछ दिनों से साथ नहीं दे रहा था, अभी भी एक खतरनाक क्लोजिंग की गई है बैंक निफ्टी की। निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा एक गिरावट हमने देखने को मिली निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर हम जाएं तो 700 पॉइंट के लगभग गिरावट थी। लेकिन लास्ट के टाइम में यहाँ पे 100-150 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी भी की गई, यानी एक ट्रैपिंग जोन में भी क्लोज किया गया बैंक निफ्टी को। अगर हम बात करें फिनेंस निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब बैंक निफ्टी का पहले लेवल अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट क्यों आई है, तो निफ्टी के लेवल की बात करें तो निफ्टी को बिल्कुल समझ लेते हैं सोमवार के लिए क्या लेवल बन रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जो गिरावट आ रही थी ना ये निफ्टी की लगातार, ये 18,200 के लेवल से, उसके बाद 18,200 लगातार इतनी बड़ी गिरावट आती है, उसके बाद ये रिकवरी करके जाता है 17,400 के लेवल से, और ये वाली गिरावट जो आई है ना अभी, यानी 18,100 का एक कल हाई लगाता है एक तरह से मार्केट, और उसके बाद ये वीकनेस आ जाती है यहाँ पे। यानी निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम समझना चाहें, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये वाला लेवल था ना, जो ये वाला लेवल, अब ये वाला लेवल था हमारे सामने 18,250 का। थोड़ा सा डीपली बात करना है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट के अंदर ये गिरावट आती है, फिर रिकवरी करता है, और उसके बाद ये लो हाई लगाता है, यानी 18,200 का ही 250 को ब्रेक नहीं करता है, 200 के लेवल से फिर ये बैंकर वाली गिरावट आ जाती है। उसके बाद यहां पे फिर रिकवरी करता है, और ये वाला लेवल कौन सा था, ये वाला आपके सामने है, कल का जो हाई लगा था। अब कल कहां कितना गया था, 18,130-35 के करीब यहां पे हाई गया था कल, और उसी लेवल से अब ये फिर से गिरावट आई है। यानी एक तरह से अपना जो पहले का हाई था ना उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। समझने की सीखने की कोशिश करो, यानी लगातार पिछले कुछ दिनों से, महीनों की बात कर रहा हूं, ऐसे मार्केट का जो ट्रेंड जा रहा है ना बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। तो मार्केट के अंदर कितनी अच्छी तेजी आ सकती है आप खुद दिमाग लगा लेना। लगातार पहले मैं बात कर रहा हूं एक एक पॉइंट की, यहाँ पे ये वाला लेवल था ना 30 दिसंबर को 18,250 लगाता है, उसके बाद ये 24 जनवरी को 18,180 के नियर से गिरावट आ जाती है, 200 को भी टेस्ट नहीं करता है, मैंने 200 लिख दिया। लेकिन कल मार्केट के अंदर 130-40 का ही हाई लगाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वीकनेस डाउन जा रहा है। ट्रेंड को समझो, ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, अभी अच्छा खासा जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, यानी 18,250 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तो मार्केट के अंदर दबाव बार बार देखने को मिलता रहेगा। यही हो रहा है निफ्टी के अंदर। अब ये वाला लेवल लग गया दोबारा से एक नए लो की तरफ चल रहा है। अब पहले का ट्रेंड की अगर हम बात करें, ये वाला जाता है, उसके बाद नया लो लगा देता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी कर देता है, उसके बाद धड़ाम से जबरदस्त वाला ये वाला लेवल लगा देता है। यानी नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला लेवल क्या आया था, 17,400 का लेवल आया था, 17,400 का लेवल। अब यहां पे मार्केट ने क्या किया है, ये रिकवरी दिखा के नया लो अगर लगाता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा वीकनेस बढ़ जाएगी, लेकिन लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। अब सोमवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तो एक दिन में तो मूवमेंट आने वाली नहीं है कि 1000 पॉइंट ही गिर जाएगा, इतना बड़ा क्रैशिंग नहीं है। लेकिन लेवल टू लेवल अगर हम बात करें, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सोमवार का लेवल बनाना बड़ी ही आसानी से। चलो ये गिरावट आई है निफ्टी के अंदर, क्या हमने इसका फायदा उठाया? बिल्कुल उठाया है। ये आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है। निफ्टी के अंदर बिल्कुल पुट की साइड का मूवमेंट बिल्कुल कैच किया गया, और उसको टाइम से प्रॉफिट बुक भी किया, क्योंकि लेवल टू लेवल बताता रहता हूं कि भाई यहाँ पे 17,900 की सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे बुक कर लो। यही एक होता है सपोर्ट करने का, ये नहीं है कि कुछ भी बता दोगे, एक एक लेवल पे सपोर्ट करते रहना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम सपोर्ट करता रहता हूं। अब इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी के लिए ये वाला लेवल, यानी लगातार इतनी बड़ी गिरावट
पिछले आज और कल के दिन यानी 200 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी के अंदर देख चुके हैं। यहां से मार्केट कितना रिकवरी कर सकता है उसको भी समझना पड़ेगा। यहां से मार्केट के अंदर अगर हम बात करें, ये वाला लेवल कितने अच्छे वाले लेवल निकल के आ रहे हैं निफ्टी के लिए। ऊपर की साइड अगर हम बात करें, ये वाला लेवल कॉल की साइड का एरिया कौन सा बनने वाला है सोमवार के दिन, ये वाला लेवल। यहां से मार्केट ने देखो ये वाला हाई जाता है, उसके बाद ये गिरावट आ जाती है, यानी ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। कॉल की साइड का एरिया यहाँ पे, ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है 18,050 के अबव मार्केट जाता है, तो ऊपर की साइड हमारे पास एरिया कौन सा होगा 18,135 का एरिया, जो यहाँ पे एक तरह से कल का हाई लगा था 18,050 के अबव जाता है। मार्केट के अंदर वीकनेस यानी सेल ऑन राइज का मूवमेंट कैसे रहने वाला है, अब मार्केट ने ये वाली रिकवरी दिखाई है, यानी मार्केट दोबारा से ये वाला मूवमेंट भी आ सकता है। जब तक मार्केट 18,050 के नीचे रहता है, 18,050 के नीचे रहेगा तो सेल ऑन राइज की मूवमेंट दोबारा से वीकनेस को देर पे देखने को मिल सकती है। अब नीचे का एरिया कौन सा आ रहा है 17,850 का, ये 15 फरवरी को जो एक तरह से लो लगाया था, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं इस लेवल की। तो ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 17,850 का, ये हमारे लिए एक सपोर्ट आ गया नीचे की साइड। जैसे ही 17,850 के लेवल को ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट के लिए हमारे कौन सा एरिया होगा 17,750 का एरिया, ये वाला एरिया। यहां पे मार्केट के अंदर अगर हम बात करें 13-14 फरवरी को ये अच्छा खासा सपोर्ट बना था, यहीं से मार्केट के अंदर रिकवरी आई थी। तो ये नीचे की साइड 17,750 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,750 का, यानी नीचे की साइड हमारे पास एरिया कौन सा है पुट का एरिया है 18,050 के नीचे सेल ऑन राइज का मूवमेंट बरकरार रहने वाला मार्केट के लिए। नीचे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 17,850 का, इसके नीचे 17,750 और 18,050 के अबव निकलता है तो मार्केट के अंदर हमारी साइड 18,135। मार्केट के अंदर देखो संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग चलते हैं। पीसीआर रेशो चेक कर लेते हैं निफ्टी का, क्योंकि स्ट्रॉन्गनेस व्यू बनाना हो। 18,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग अगर हम बात करें तो 2,45,000 की जबरदस्त वाली भाई कॉल राइटिंग नजर आ रही है। और वहां पे हमने क्या किया है 18,050 का एरिया पहले ही 50 पॉइंट यानी कंफर्मेशन व्यू बनाने के लिए 18,050 का स्ट्रॉन्ग व्यू लेना जरूरी है मार्केट की पॉजिटिविटी के लिए। तो 18,000 एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,000 का ऑप्शन डाटा के अंदर, यानी 18,000 और 18,050 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 17,900 के लेवल पे मार्केट को देखें तो 1 लाख के से ज्यादा की यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। एक सपोर्ट जरूर निकल के आया है 17,900 का, लेकिन कितना अच्छा है क्योंकि हम पहले 17,850 को सपोर्ट मान के बैठे हैं। तो 17,800 के लेवल पे अगर हम बात करें 1 लाख की ज्यादा की यहाँ पे भी पुट राइटिंग आ रही है, तो ये 17,800 एक अच्छा खासा हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है बड़ा अच्छा वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपर की बात करें 18,100 के लेवल पे 1,80,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग आ रही है। तो यानी ऊपर की साइड हमने क्या आवाज किया 18,150 का एरिया, तो हम 18,100 ही लिखेंगे क्योंकि पहले तो 18,100 का एरिया मिल जाए तो हमारा प्रॉफिट जबरदस्त आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 18,100 एक एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 17,800 और 17,900 हमारी सपोर्ट बन के निकल के आ रही है। पूरा व्यू नजर आ रहा है। पीसीआर रेशो से हमें मार्केट का गैप डाउन सिनेरियो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना वीकनेस है, ऑप्शन डाटा कितना वीक है कितना पॉजिटिव है। पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट, इसको टोटल को चेक करेंगे और ये कॉल के टोटल को, यहाँ पे हमने पुट कॉल रेशो निकल के आ जाएगा पीसीआर रेशो। यानी इससे क्या होता है डाटा जो होता है ना उसकी वीकनेस को पॉजिटिविटी को कितना दर्शाता है उसको यहां से पता चल जाता है। एक तरह से अगर 0 पॉइंट यहाँ पे कितना है 0.75 ये पीसीआर रेशो निकल के आ रहा पुट कॉल रेशो। इससे क्या डाटा एक तरह से नेगेटिविटी को दिखाता है कि मार्केट के अंदर निफ्टी का कितना नेगेटिव मूवमेंट है। सेल ऑन राइज के तौर पे हम वाच कर रहे हैं निफ्टी को। बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे लेने जा रहा हूं बैंक निफ्टी का, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, बड़ी गिरावट आती जा रही है। तो ये वाला लेवल अगर मैं बात करूं यहाँ पे सितंबर मंथ की बात कर रहा हूं, ये वाला लेवल यहां से ये लेवल कौन सा था 42,000 का। देखो ध्यान से देखना ये वाला लेवल
42,000 के लेवल से ये वाली गिरावट आती है बैंक निफ्टी के अंदर और नीचे जाता है 37,000 के लेवल पे। अब यहाँ पे मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है और 44,000 चला जाता है वही बैंक निफ्टी। थोड़ा सा लंबा टाइम, लेकिन सिनेरियो स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के लिए चेक करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे गिरावट आती है, उसके बाद ये ऐसे और उसके बाद ये गिरावट। अब ये लगातार ये नया लो लगाता जा रहा है। ये वाला लेवल कौन सा था? 43,000 का। उसके बाद ये मार्केट ने अच्छा खासा लो लगाया, 40,000 से नीचे चला गया था। अभी भी मार्केट जो है 41,000 के लेवल पे क्लोज जरूर किया जाता है, लेकिन कितना अच्छा पॉजिटिव क्लोज किया गया उसको समझ लो। मार्केट ने ये वाला, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बोल रहा था, 42,000 का लेवल भाई बड़ा जबरदस्त लेवल है ये वाला लेवल। क्यों? क्योंकि ये वाला देखो मैं कितनी दूर दूर से लाइन लेके आ रहा हूं, कितनी दूर से लाइन लेके आया हूं ये वाले लेवल। इसको अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने जाऊं ना तो आपको बड़ा सिंपल समझ में आने वाला है कि ये वाला एरिया एक लक्ष्मण रेखा का काम कर रहा है, लक्ष्मण रेखा का काम कर रहा है। इसी लेवल से गिरावट आई है यार, इसी लेवल से गिरावट आई है। तो ये वाला लेवल कितना स्ट्रोंग बन रहा है। अब इस लेवल से जो गिरावट आई है, ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इस लेवल से यानी 42,000 के लेवल से ही मार्केट के अंदर गिरावट आई है। अब ये नीचे की साइड जो गिरावट आई है ना, ये जो ब्रेकडाउन दे के क्लोज किया गया बैंक निफ्टी को, अब ऐसे में अगर ये एक दिन की बात होती ना तो 39,000 क्यों ना आ जाता, लेकिन इतना आसान नहीं है 39,000 आना। लेकिन पहले हम बात करेंगे तो 40,000 को, ये 40,000 का लेवल। अब ये 40,000 का लेवल क्या सोमवार को मिल पाएगा? क्या तबाही आने वाली है, उस तबाही में ये 40,000 का लेवल मिल जाएगा? उसको बड़े डीपली वॉच करेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, ये वाला लो कितना लगाता है एक तरह से 40,000। आज मैंने लाइव के अंदर भी क्या बोला, 40,850 वही एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बन रहा है। 40,850 वहां तक मार्केट आ सकता है, बिल्कुल चेक कर सकते हो लाइव पे ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं लाइव रहता हूं। ट्रेडिंग विद विकास डेली रहता हूं 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ जाता हूं। अब मैं पूरा 3 बजे तक रहता हूं अच्छे तरीके से, आज पूरा 3 बजे तक रहा हूं। अगर हम यहाँ पे 40,850 की बात करें, 40,850 एक सपोर्ट का काम किया आज मार्केट ने और यहीं से थोड़ी सी रिकवरी दिखाया, वी शेप रिकवरी। अब ये रिकवरी कितनी अच्छी है, अब ये मार्केट के अंदर इस लेवल से जो गिरावट आई है, ये गिरावट कल से गिरावट आने स्टार्ट हो गई थी और ये गिरावट अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। यानी मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, लेकिन दोबारा से मूवमेंट नेगेटिव आ सकता है। क्यों आ सकता है उसके पीछे भी लॉजिक मैंने आपको बता दिया बड़ा टाइम फ्रेम देख के, क्योंकि बड़ा एक ब्रेकडाउन आया बैंक निफ्टी के अंदर। अब ये लेवल जो बन रहे हैं ना सोमवार के लिए, ये लेवल बन के आ रहे हैं एक तरह से। अब मार्केट के अंदर इस लेवल पे जाके एक अच्छा खासा हमें पॉजिटिव दिखा सकता है। ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है? 40,550 का एरिया, 40,550 का एरिया। जैसे ही यहाँ पे निकलता है तो एक कॉल की साइड का मूवमेंट हमारे सामने होगा बड़ा अच्छे वाला। नीचे से सेल ऑन राइज की मूवमेंट आ सकती है जब तक मार्केट के अंदर ये वाला लेवल रहता है, यानी 41,550 यार 41,550 के नीचे रहता है। तो 41,550 के नीचे रहता है तो सेल ऑन राइज की मूवमेंट बरकरार रहने वाली है। तो 41,550 के नीचे मार्केट रहेगा तो ये वाला एरिया हमारे सामने पुट का एरिया रहेगा, पुट का एरिया। अब नीचे 40,850 एक सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो ये वाला आज का लो लगा है, सपोर्ट क्या निकल के आ रही है इंट्राडे 40,850। अभी 40,850 को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला एरिया हमारे 40,600 का, 40,600 का। अब 600 के लेवल को ब्रेकडाउन देगा, फिर आपके लिए खुले दरबार होंगे 40,000 के लेवल के लिए। 40,000 का लेवल, ऐसे लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। अगर हम ऊपर की साइड की बात करें, जैसे 41,550 के अबव जाता है तो दोबारा से तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट 42,000 के नियर की तरफ। ये वाला एरिया था ना जो कल की साइड हाई लगा था 42,000 का एरिया, लेकिन उससे पहले तो मार्केट के अंदर एक वीकनेस का दौर आ चुका है। अब इसके ऑप्शन डाटा की बात करें तो वहां पे, और इसका पुट कॉल रेशो पीसीआर रेशो देख लेंगे तो डाटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ऑप्शन डाटा का व्यू और देख लेते हैं।
41,000 के लेवल पे यहाँ पे पुट राइटिंग देखे तो 1,23,000 की आ रही है। एक सपोर्ट जरूर बन रहा है 41,000 के लेवल पे, मार्केट को यहीं पे क्लोज किया जाता पूरा ट्रैप करके। 40,500 के लेवल पे अगर हम देखें 89,000 के जबरदस्त 89,000 का बड़ा जबरदस्त यहाँ पे बड़ा पुट राइटिंग, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो पहले सपोर्ट क्या आ रही है हमारे साथ में 41,000 की, उसी लेवल को हमने वॉच किया है। अगर हम यहाँ पे नीचे सपोर्ट बात करें तो 40,500 का, उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं एक एक लेवल को। अगर हम यहाँ पे ऊपर की साइड बात करें 41,500 के लेवल पे 2 लाख का बड़ा जबरदस्त वाला कॉल राइटिंग आ रहा है, तो ये 41,500 जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 550 का लेवल ही मैंने आपको बताया है। तो 41,500 का लेवल हमारे लिए 41,500 और 41,550 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर की साइड जाने की बाद में देखेंगे 42,000 के लेवल भी हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, लेकिन 550 तक चला जाएगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट कॉल का भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर क्या संभावना आ रही है, डाटा देख लेते हैं। सेल ऑन राइज का बैंक निफ्टी के अंदर भी है क्या, वो ब्रेक डाउन आया है, तो ये हमारा 42,000 हमारे लिए सामने क्या होगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम इसका पुट कॉल रेशो भी चेक करें, बैंक निफ्टी का डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, गैप डाउन होने वाला है गैप अप होने वाला है मार्केट, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कॉल का टोटल और यहाँ पे कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करेंगे तो पुट कॉल रेशो हमारा निकल के आ जाएगा पीसीआर रेशो। ये पीसीआर रेशो क्या आ रहा है 0.55, यानी एक तरह से डाटा वेरी नेगेटिव आ रहा है बैंक निफ्टी का, बड़ा ही नेगेटिव डाटा आया है बैंक निफ्टी का। ऐसे में मार्केट के अंदर वही संकेत आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक दबाव भयंकर नजर आ रहा है। एफआई डाटा और चेक कर लेते हैं, उससे पूरा स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी मार्केट के अंदर, कहां से हमने जबरदस्त वाला नजर आने वाला है।